यही 33 प्रश्न से पूरा आपका शॉर्ट पूरा आपका लॉन्ग आने वाला है। ये वीडियो इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आपके फिजिक्स में 100 में से 100 नंबर लाने के लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। आया हुआ प्रश्न है, आता है फिर आ सकता है, संभावना है, अति संभावना बहुत इंपॉर्टेंट है। विद्युत द्विध्रुव के कारण व्यंजक 1/4πε0 p cos θ/r²। क्वेश्चन इन्हीं से आएगा। इन्हीं 33 क्वेश्चन से आपके सब्जेक्टिव पूरे कंप्लीट हो जाएंगे। यानी प्यारे साथियों, स्वागत है आपका बिहार बोर्ड के सबसे विश्वसनीय और सबसे पसंदीदा परिवार, आपके अपने विद्याकुल परिवार में। प्यारे बच्चों, आज मैं आप सभी को फिजिक्स के ऐसे 33 प्रश्न बताने वाला हूं जिसको अगर आपने कंप्लीट कर लिया तो यकीन मानिए आपके सब्जेक्टिव जो कि आपका 50% होता है उसकी टेंशन बिल्कुल हमेशा के लिए खत्म भाई साहब। यही 33 प्रश्न से पूरा आपका शॉर्ट पूरा आपका लॉन्ग आने वाला है। तो प्यारे बच्चों, मैं आप सभी के लिए छांट कल के लिए आ गया हूं वे 33 प्रश्न जिसको अगर आपने अच्छे से तैयार कर लिए तो इस बार आपको सब्जेक्टिव में बिल्कुल चिंता की जरूरत नहीं पड़ेगी। चलिए एक एक करके देखते हैं और शेयर कर दीजिएगा वीडियो को, क्योंकि ये वीडियो इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आपके फिजिक्स में 100 में से 100 नंबर लाने के लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल होने वाली है। चलिए शेयर कर दीजिएगा, फटाक से स्टार्ट करते हैं फटाफट से। और अगर अच्छा लग जाए तो कमेंट बॉक्स में बताइए हाँ सर अच्छा लगी है, ठीक है। और भैया जो भी क्वेश्चन अगर तैयार है उसको बताइएगा हाँ मुझे पहला आता है सर, कमेंट बॉक्स में बताइएगा भी कि हाँ मुझे पहला आता है, ठीक है। तो विद्युत क्षेत्र से आप क्या समझते हैं? पहला क्वेश्चन, विद्युत द्विध्रुव की निरक्षीय स्थिति और अक्षीय स्थिति में तीव्रता का व्यंजक बताइए। मतलब फॉर्मूला डिराइव करना है, ये आपको पता होना चाहिए। विद्युत द्विध्रुव को विद्युत क्षेत्र में घुमाने में किया गया कार्य और क्षेत्र में रखने पर द्विध्रुव पर लगने वाले बल आघूर्ण का व्यंजक प्राप्त करिए। क्या ये डेरिवेशन आता है? टाउ इज इक्वल टू पी साइन थीटा आता है तो कमेंट बॉक्स में बताओ ना यार कि आंसर आता है ये वाला, ठीक है। गॉस की प्रमेय सिद्ध करिए और अनंत लंबाई के एक समान आवेशित चालक के निकट विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक प्राप्त करिए। λ/2πε0r बिल्कुल बताइए कमेंट बॉक्स में, ठीक है। अनंत क्षेत्रफल की एक समान आवेशित पतली चादर के निकट तीव्रता यानी σ/2ε0 बताना भाई, आता है या नहीं आता है डेरिवेशन। तो भैया अगला है विभव प्रवणता और क्षेत्र की तीव्रता में संबंध स्थापित करें। बहुत इंपॉर्टेंट है, आया हुआ प्रश्न है, आता है फिर आ सकता है, संभावना है, अति संभावना। विद्युत विभव से आप क्या समझते हैं? विद्युत द्विध्रुव के कारण किसी बिंदु पर विद्युत विभव का व्यंजक प्राप्त करें। भाई बहुत इंपॉर्टेंट है, विद्युत द्विध्रुव के कारण व्यंजक 1/4πε0 p cos θ/r²। कमेंट बॉक्स में बताइए अगर आपको आता है तो, ठीक है जी। बेलनाकार और समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता, दोनों संधारित्रों की धारिता आपको आनी चाहिए, एग्जाम में आ सकती है, आई हुई है। 2023 में बेलनाकार आया हुआ है, उसके पहले आपका आया हुआ है समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता। ऑब्जेक्टिव में भी पूछता है और सब्जेक्टिव में भी पूछता है। संधारित्र की प्लेटों के बीच संचित ऊर्जा का घनत्व यानी U = ½ CV²। ये हो गए आपके कितने क्वेश्चन? 8 प्रश्न हो गए। जल्दी जल्दी देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन और देखते हैं। धारा के प्रवाह के कारण चालक में उत्पन्न ऊष्मा के लिए व्यंजक स्थापित करें। H = V²/r/t। आपको पता होना चाहिए। किरचॉफ के नियम को लिखें और इसका उपयोग करके व्हीटस्टोन सेतु के संतुलन की व्यवस्था। आपको ये क्वेश्चन आना चाहिए और अगर आपका तैयार है तो कमेंट बॉक्स में बताइए हाँ सर मेरा तैयार है। विभवमापी द्वारा दो सेलों के विद्युत वाहक बल की तुलना का व्यंजक प्राप्त करें। भैया आना चाहिए। बायो-सेवर्ट के नियम लिखें, इसका उपयोग करके एक धारावाही वृत्ताकार लूप के अक्ष के किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक प्राप्त करें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप सभी का, साइक्लोट्रॉन की कार्यविधि का वर्णन करिए और लॉरेंज बल क्या है, फ्लेमिंग के बाएं हाथ और दाएं हाथ के नियम बताइए। ये आपको पता होना चाहिए। इसी के साथ क्षण चुंबक के अक्षीय और निरक्षीय स्थिति में चुंबकीय क्षेत्र का व्यंजक प्राप्त करें, ये भी आपको पता होना चाहिए। चुंबकीय आघूर्ण से क्या समझते हैं? नमन कोण और आभासी नमन से आप क्या समझते हैं? इससे आपके शॉर्ट और लॉन्ग, ना सिर्फ शॉर्ट बल्कि आपके लॉन्ग भी सारे कवर हो जाएंगे, ठीक है। प्रतिचुंबकीय, अनुचुंबकीय और लौह चुंबकीय पदार्थ के गुण लिखिए, ये आपको आना चाहिए, लॉन्ग में पूछता है। पृथ्वी के चुंबकीय तत्वों से आप क्या समझते हैं? पता होना चाहिए। आगे है चुंबकीय फ्लक्स मात्रक विमा एवं लेंज के नियम को परिभाषित करें। सिद्ध करें कि लेंज का नियम ऊर्जा संरक्षण पर आधारित है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। स्वप्रेरकत्व और अन्योन्य प्रेरकत्व को परिभाषित करें। दो लंबी समकक्षीय परिनालिकाओं के अन्योन्य प्रेरकत्व का व्यंजक लिखें। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, तैयार कर लेना, डेरिवेशन है, ठीक है। भंवर धारा से क्या समझते हैं? ये कैसे उत्पन्न होती है, कैसे कम किया जा सकता है? ट्रांसफार्मर में भंवर धारा कैसे कम होती है? ट्रांसफार्मर किस सिद्धांत पे कार्य करता है? भैया पढ़ लेना। प्रत्यावर्ती धारा का माध्य मान और वर्ग माध्य मूल मान का व्यंजक, भैया कल ही डेराइव करवाया है। डेरिवेशन की वीडियो नहीं देखी है तो जाके देखना। कल एक बहुत ही शानदार तरीके से मैंने दोनों माध्य मान, वर्ग माध्य मूल मान
दोनों का व्यंजक, दोनों के फॉर्मूले को बहुत ही शानदार तरीके से डिराइव करवाया है। ठीक है, एलसीआर परिपथ के लिए शक्ति गुणांक यानी कॉस फाई और उत्पन्न प्रतिबाधा के लिए व्यंजक स्थापित करें। इसके साथ ही साथ ट्रांसफार्मर की बनावट, सिद्धांत और कार्यविधि का वर्णन करें, ये आपको बताना है। ठीक है, इसके साथ उत्तल सतह के लिए दिए गए सूत्र कौन सा सूत्र है, म्यू अपॉन में वी माइनस में 1 अपॉन में यू इज इक्वल टू म्यू माइनस 1 अपॉन में आर। इसका डेरिवेशन आपको आना चाहिए बहुत ही प्रॉपर तरीके से। इसके साथ ही साथ पतले लेंस की फोकस दूरी के लिए सूत्र प्राप्त करें, संपर्क में रखे लेंस की समतुल्य फोकस दूरी का सूत्र प्राप्त करें। पतले लेंस की फोकस दूरी का सूत्र यानी 1 अपॉन में एफ इज इक्वल टू म्यू माइनस 1 ब्रैकेट में 1 अपॉन में r1 माइनस में 1 अपॉन में r2, ये फॉर्मूला आना चाहिए। और संपर्क में रखे लेंस का सूत्र यानी 1 अपॉन में एफ इज इक्वल टू 1 अपॉन में f1 प्लस में 1 अपॉन में f2, ये फॉर्मूला भी आपको आना चाहिए। ये दो सूत्र आपको डिराइव आने चाहिए। प्रिज्म के सूत्र का निगमन करिए और प्रिज्म के बल विक्षेपण क्षमता से आप क्या समझते हैं, ये भी आपको पता होना चाहिए। इसके साथ ही साथ संयुक्त सूक्ष्मदर्शी और खगोलीय दूरदर्शी के आवर्धन क्षमता का व्यंजक प्राप्त करें। ये दोनों आवर्धन क्षमता के व्यंजक वाले फॉर्मूले आपको आने चाहिए, क्योंकि लॉन्ग में से 5 नंबर का डेरिवेशन पूछ लेता है। ठीक है, तरंगाग्र के सिद्धांत के आधार पर प्रकाश के परावर्तन या अपवर्तन मल्टीपल टाइम पूछा है, 6 बार पूछा है परीक्षा में, आना ही चाहिए। ठीक है, व्याख्या करिए, व्यतिकरण को परिभाषित करें, अंक के द्विग रेखाचित्र प्रयोग में प्रयुक्त फ्रिंज की चौड़ाई का व्यंजक प्राप्त करें। भैया ये आपको कल कराया है डेरिवेशन में, इसको जरूर देख लेना। प्रकाश विद्युत उत्सर्जन को समझाइए, प्रकाश विद्युत प्रभाव का नियम क्या है, आइंस्टीन के प्रकाश विद्युत प्रभाव की व्याख्या करें। लॉन्ग में इसे कराया है, जब लॉन्ग की वीडियो अग्नि सीरीज की कराई थी। ठीक है, आगे देखिए, डे ब्रॉगली सिद्धांत क्या है, डे ब्रॉगली तरंग दैर्घ्य का व्यंजक प्राप्त करें। आपको ये आना ही चाहिए, लैम्डा बराबर एच अपॉन पी कैसे होता है आपको पता होना चाहिए। इसके बाद बोर के सिद्धांत के अभिग्रहित को लिखे, बोर के सिद्धांत पर हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की व्याख्या करें, आपको ये भी पता होना चाहिए। रेडियो एक्टिव पदार्थ की अर्धायु, औसत आयु और रदरफोर्ड के सोडी के नियम को लिखें। अगर आपने इतना पढ़ लिया है तो इसके अलावा मेरी तरफ से एक और क्वेश्चन ले लीजिए। एनपीएन ट्रांजिस्टर, पीएनपी ट्रांजिस्टर, संधि डायोड, फोटो डायोड्स, ये सारी चीजें पता कर लीजिएगा। छोटी छोटी चीजें हैं, सौर सेल से आप क्या समझते हैं। इसके अलावा जेनर डायोड क्या होता है इसके बारे में भी। तो प्यारे बच्चों, इतना सारा चीज अगर आप पढ़ लिए हो तो यकीनन कमेंट बॉक्स में बताइए कि हाँ सर इतना सारी चीजें तैयार हैं, और नहीं तैयार है तो तैयार करे बिना मत जाना। क्वेश्चन इन्हीं से आएगा, इन्हीं 33 क्वेश्चन से आपके सब्जेक्टिव पूरे कंप्लीट हो जाएंगे, यानी आपके 35 नंबर की तैयारी फिजिक्स की डन हो जाएगी, और तैयारी में कहीं ना कहीं 100 में से 100 नंबर की तैयारी आपकी डन हो जाएगी। प्यारे बच्चों, मिलते हैं फिर आप सभी से अगली वीडियो में। उम्मीद करता हूं आपको वीडियो पसंद आई है। पसंद आई हो तो कमेंट बॉक्स में बताइए कितने क्वेश्चन आपने किए हैं, कितने क्वेश्चन आपको आते हैं, ये भी कमेंट बॉक्स में बताइएगा नीचे कमेंट बॉक्स में। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।